नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिनसी अमराज में मुश्तज़नी या जलक एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान अपने हाथों से अपनी ताकत खो बैठता है। हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी जिनसी बीमारी यानी मुश्तज़नी या जलक से मुतल्लिक है। आज हम आपको उस बीमारी के वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की खुराक और परहेज़ से मुतल्लिक भी बताएंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि शोबा सेहत खसूसन तमाम जिनसी अमराज के कुदरती तरीक़ा इलाज में अपनी माहिराना सलाहियतों की बिना पर किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जी हाँ नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के नामवर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और तासीर दवाखाने के रूह रवां बेऔलादी के मशहूर व मारूफ रूहानी मुआलिज जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के मौजू की मुनासबत आज हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे नौजवान नस्ल जिनसी अमराज में बहुत तेज़ी से मुब्तला हो रही है और आए रोज़ जिनसी अमराज में मुब्तला लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मुश्तज़नी भी उन्हीं जिनसी अमराज में से एक है। अक्सर नौजवान इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। अब हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बताएं कि दरअसल ये मुश्तज़नी है क्या। जलक एक ऐसी बीमारी है जिसमें मिलाप के बगैर नौजवान हज़रात हाथों या रानों की हरकत से तख़य्युल के ज़ोर पर यानी किसी खूबसूरत शक्ल या तस्वीर पर मरकूज़ करके मादा मदमिया को खारिज करते हैं। अमूमन बच्चे जब बलूगत में कदम रखते हैं तो वो मुश्तज़नी की इस कबीह आदत में मुब्तला हो जाते हैं। मुश्तज़नी एक काबिल इलाज मर्ज़ है, लिहाजा इसका शिकार अफराद को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इसका इलाज करवाएँ। जी डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए कि मुश्तज़नी के वजूहात क्या हैं। मुश्तज़नी की इस कबीह आदत में मुब्तला होने की बहुत सी वजूहात है और सबब है। जलकबाजी या मुश्तज़नी का पहला सबब शादी में ताख़ीर, माशी और समाजी मसाइल की बिना पर बच्चा बलूगत के साल बाद ही शादी के काबिल होता है, लेकिन कुछ लोग शादी में ताख़ीर के सबब इस कबीह आदत में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह बुरी सोबत भी इस मर्ज़ का एक वजह है। एक बच्चा जब जवान होता है तो इसके हार्मोन्स में तब्दीली आती है, चुनांचे वो इस हिजान की नोयत समझने के लिए अपने दोस्तों से रुजू करता है। अगर इसके दोस्त अहबाब मुश्तज़नी, उर्गियाँ फिल्मों और कबीह आदात और दीगर खराफात में मुलव्वस होते हैं तो वो इसे भी इन मामलात में मुलव्वस कर लेते हैं। जिनसी तालीम का फुकदान भी इसकी एक अहम वजह है। केबल टीवी व जिनसी लिटरेचर्स की भरमार भी मुश्तज़नी में मुब्तला करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुश्तज़नी की एक और वजह जिनसी बेहतर रवि की फ़रोग देने वाले मीडिया तक आसान रसाई है। आज तकरीबन हर घर में टीवी, केबल, इंटरनेट वगैरह बआसानी दस्तयाब हैं। इस मीडिया पर बहुत आसानी से उर्गियाँ फिल्में, फाहिश तस्वीर और दीगर अखलाक बाख्ता मवाद मिल जाता है। चुनांचे जब एक नौजवान अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता है तो वो खुद को चारों तरफ से इस जिनसी जलगार में घिरा हुआ पाता है। दूसरी जानब इसके अंदरूनी तकाज़े भी इसे गुनाह की जानब उकसाते हैं। ये सब सूरत इसे मुश्तज़नी की जानब बआसानी ले जाते हैं। इसी तरह बलूगत के फ़ौरन बाद ही एक नौजवान अपने इर्द गिर्द एक इश्क गज़ीदा माहौल में आंखें खोलता है। वो दूसरे ड्रामे, फिल्म या नावल में इश्क व मोहब्बत की दास्तानें चल रही होती हैं, चुनांचे वो इस ख्याली दुनिया को हकीकी समझकर खुद भी किस्मत आजमाई करता है। जब वो इसमें कामयाब हो जाता है तो सिनफ़ मुखालिफ से इससे इख्तलात बढ़ जाता है जो इसे मुश्तज़नी की जानब ले जा सकता है। इसके अलावा तन्हाई भी इसकी वजूहात में शामिल है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी मुश्तज़नी की वजूहात से आगाह किया, नाज़रीन को इस कबीह आदत की अलामत बताइए। इस मर्ज़ की बड़ी बहारी अलामत यह है कि मरीज़ अपने किए पर ऐसा नादम व पेशेमान होता है कि शर्म का मारा इलाज कराने के लिए बाकायदा किसी माहिर जिन्सियात के पास नहीं जाता। आम हकीमों या किसी नाड़ी अताई से दवा लेकर खाता है और शर्मिंदगी उठाता है। जब मर्द शिद्दत अख्तियार करता है, वो किसी तबीब के पास जाता है तो इसका चेहरा जर्द, शर्म से बात आहिस्तगी के साथ ठहर ठहर कर करता है। क़ुव्वत इरादी कमज़ोर हो जाती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, सांस फूल जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथों पाँव कांपते हैं, सर होते हैं और सर दर्द रहता है और सर चकराता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अपने कुदरती तरीका इलाज की वजह से पूरी दुनिया में एक ख़ास मकाम रखते हैं, बताइएगा कि तिब में इस मर्ज़ यानी मुश्तज़नी का कोई इलाज मौजूद है, और अगर है तो मेहरबानी करके हमारे नाज़रीन बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल को इसका इलाज तफसील से बताइए ताकि वो इस मूज़ी मर्ज़ से निजात पाकर खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। तमाम जिनसी अमराज बशमूल मुश्तज़नी यानी जलक के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीक़ा इलाज ही सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीक़ा इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात
और मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर्स और हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती तो आराम आ जाता है, लेकिन बाद में फिर मर्ज दोबारा अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से भी लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी और पेचीदा व पोशीदा अमराज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनज़र रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च करके मुर्ज़नी का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया। तासीर दवाने पर मुर्ज़नी का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल नुस्ख़ा जहाज से न सिर्फ इस कभी आदत की के बद असरात से महफूज करता है, बल्कि दोबारा इस मर्ज़ को होने नहीं देता। इसके अलावा इसमें मुब्तला अफराद की खोई हुई मर्दाना ताकत को दोबारा बहाल भी करता है। हमारे इलाज से जलक की वजह से कमज़ोर अफराद दोबारा अपनी कुदरती ताकत को बहाल करके मुकम्मल ताकतवर मर्द बन जाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर ही भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर आप भी इसकी भी आदत जैसे जिनसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो देर ना करें, बल्कि अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इस कभी आदत से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ और खुशगवार ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार बनाएँ। जी डॉक्टर साहब, मुश्तजनी या जलक के मरीजों के लिए आप क्या खुराक तजवीज़ करते हैं और कौन सी ग़िज़ाओं से आप अपने मरीजों को परहेज़ करवाते हैं? ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ग़िज़ा और परहेज़ अज़ाला मर्ज़ में बहुत मामून होते हैं। मुश्तजनी की कभी आदत में मुब्तला मरीज़ को हर किस्म की तली हुई अशिया, तेज़ मिर्च मसाले, ग़िज़ाओं और तमाम खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जलक के मरीज़ की तमाम सब्जियाँ बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह तमाम फल, अंडे की सफ़ेदी, मछली, बकरे का गोश्त मुश्तजनी का शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हमारे नाज़रीन को बताइए कि जिन पर अमल करके इस कभी आदत में मुब्तला अफराद इससे बच सकें। जरियान मुश्तजनी जलक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हिदायत पर अमल पर होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस कभी आदत से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मरीज़ को इस फेल बात से तौबा करनी चाहिए। ख्यालात को दुरुस्त रखें, पाकीज़ा रखना अपने इख्तियार में है। नावल, सिनेमा, फिल्म और बुरी सोबतों से बचना चाहिए। रोज़ाना गुस्ल करना चाहिए। सैर और वर्जिश वगैरह की आदत डालनी चाहिए। बाद लोग जो किसी तरह भी इस आदत को तर्क ना कर सकें, इस मर्ज़ के इलाज और हदायत की तदाबीर के बारे में इत्लाम जरियान की बीमारी में जो बातें मैं पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, उन पर अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज आपने हमारे नाज़रीन ख़ास तौर पर नौजवानों को कभी आदत यानी मुश्तजनी से मुताल्लिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। उम्मीद है हमारे नाज़रीन आपकी बताई हुई बातों पर ज़रूर अमल करेंगे और ऐसे लोग जो इस जिनसी मर्ज़ का शिकार हैं वो आपसे इलाज करवाकर इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, ये थे हमारे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हकीम व डॉक्टर जनाब तारिक महमूद तासीर साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको मर्ज़ जलक यानी मुश्तजनी से मुताल्लिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की, इसका बेहतरीन इलाज और दीगर तमाम बातें जो कि इस मसले से मुताल्लिक ज़रूरी थीं वो सब बताईं। उम्मीद है कि आप ज़रूर डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे और ऐसे लोगों तक आपकी बातें पहुँचाएँगे जिनको तरह तरह के इलाज और मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके भी सेहत ना मिल सकी, ताकि वो जल्द अज जल्द हकीम व डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब से अपना इलाज करवाकर इस मूजी मर्ज़ से मुस्तकिल निजात हासिल कर सकें। इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m., Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine specialist, expert male and female, infertility chairman, Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and lady doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases.
Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390. For free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection, please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation, regarding penis enlargement treatment, bent penis curvature, penis small penis, please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, Lecorhea, periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696. For female consultation, women health issues, height, Lecorhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0332-1500548, 0332-1500549, address Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.tasirdawakina.com, www.tasirlabs.com, www.drtariqtasir.com, www.tasirlab.com, www.tasirherbalpharma.com,